जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का हाथ थामने को है मजबूर, लेकिन जदयू का पतन जल्द होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा। एंकर भागलपुर। राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर शाखा के द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला व अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पटना में विधानसभा घेराव करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें विजय जी का देहांत हो गया। यह काफी निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि जदयू का पतन अब जल्द होने वाला है, इसलिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद में सटे हुए हैं, यह सोचकर कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो मैं जाने से रहा, अब पूर्ण रूपेण अगर साथ देगी तो राष्ट्रीय जनता दल ही। वहीं उन्होंने कहा कि विजय जी के देहांत का कारण अभी स्पष्ट कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन कह रही है वह अचेत मुद्रा में गिरे हुए थे और इलाज के दौरान मृत्यु हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है पुलिसिया दमन के चलते उस पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके चलते उनका देहांत हुआ है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने न तो भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात स्वीकारी और न ही महागठबंधन में। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक ताना बाना किस प्रकार बुनने में बिल्कुल अब सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जेडीयू की चिंता उनको नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है और नीतीश जी को भी मालूम है कि जेडीयू अब बचने वाला नहीं, बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। तो चलो अपनी साख कैसे आरजेडी के खेमा में हम बना लें, आरजेडी के नेता के यहाँ अपनी साख कैसे बना लें, इस काम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। 24 को लेकर क्या तैयार? भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में भागलपुर में भाजपा ने मनाया काला दिवस। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फूंका का पुतला। भागलपुर। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी लगाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष संतोष साह के अगुवाई में भागलपुर में नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ जमकर नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर संतोष साह, प्रीति शेखर, बंटी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। सरकार के इशारे पर पुलिसिया गुंडागर्दी हुई है। वह आजाद भारत में निरंकुशता और तानाशाह का एक बड़ा गवाह बनेगा। कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए शिक्षकों, महिलाओं, छात्रों और बिहार के भविष्य को बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज यह दर्शाता है कि नीतीश सरकार लाठी तंत्र शासन चलाकर विरोधियों को कुचलने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में कुर्सी कुमार ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण प्रहार कर लोकतंत्र की हत्या की है, जिसका माकूल जवाब बिहार की जनता देगी। शांतिपूर्ण मार्च पर निर्ममतापूर्वक लाठी बरसाना सरेआम गुंडागर्दी है और इस गुंडाराज को बिहार की जनता भुगत रही है। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा कि बिहार के युवा शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए भाजपा शांतिपूर्ण कल विधानसभा मार्च कर रही थी। हम लोग खुद उस मार्च में शामिल थे और बिहार के इस निरंकुश सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार के इशारों पर पुलिस जो वर्दी के रूप में गुंडे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया है और हमारा कार्यकर्ता शहीद हुआ है। हमारे भागलपुर और नवगछिया के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हम लोगों ने प्रण किया है कि अब नीतीश कुमार, अब तुम बहुत दिनों तक गद्दी पर नहीं रहने वाले हो। तुमने जिस जंगल राज के प्रणेता के हाथों में बिहार को गिरवी रख दिया है, बहुत जल्द चाचा और भतीजा बिहार से बाहर होने वाले हैं। कल यदि राजद का कोई मार्च होता तो पटना लौट चुका होता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई विद्रोह नहीं किया, हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। कल हम लोगों का शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च गांधी मैदान से निकलकर जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है, नीतीश कुमार की बर्बर पुलिस, कल का जो पूरा दृश्य पटना के अंदर था, अंग्रेजों के समय जो जनरल डायर ने जिस प्रकार से कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी नहीं तो लाशें और गिरती, उसी प्रकार कल जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार कल खड़े थे। उसकी पुलिस भारतीय और बिहार की पुलिस नहीं, अंग्रेजों की पुलिस की तरह थी। तो लाठी डंडे से पूरे लैस होकर हमारे निर्दोष ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रहार किया और माथे पर, शरीर में जहां मिले
आपको यह बताना चाहिए नीतीश जी, कल भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल किस रूप में उग्र था। कोई भी व्यक्ति कल कोई हिंसा कर रहा था, कोई दुकान लूट रहा था, किसी व्यक्ति को तंग तबाह कर रहा था, कहीं से भी यह आंदोलन हिंसक नहीं था। लेकिन आपने बदले की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, सिग्रीवाल जी हों, नंदकिशोर यादव हों, नित्यानंद राय हों, आपके ये विजय सिन्हा जी हों, सभी के नेताओं से और 17 ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के हैं, उनकी पिटाई की गई और वह गंभीर रूप से घायल हैं। कोई एक कार्यकर्ता नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की जिसकी पिटाई कल और नीतीश कुमार के बराबर पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस का वह चेहरा, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या आपने की है। कल यह नीतीश कुमार सुनिश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाह रही थी। उसी की बानगी है कि विजय सिंह जो हमारे बीच अभी जहानाबाद के महामंत्री जिला के शहीद हो गए, आज उसका परिवार विवेक रहा है। आज मैं भाजपा के एक परिवार का एक सशक्त सिपाही को हम लोगों ने खोया है और आने वाले समय में यह जो मृत्यु हुई है, वह जो हत्या हुई है, उनका जो शहादत हुआ है, वह जाया नहीं जाएगा। और बिहार की भूमि पर जब जब कार्यकर्ता और राष्ट्रभक्तों का खून बहा है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। 14 में भी जब यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना के गांधी मैदान में और उनका भाषण चल रहा था, 5 ऐसे लोगों जो बम से उड़े थे और जो शहादत हुई थी, उसका परिणाम आया कि पूरे देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। और आने वाले समय में 24 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 25 में ये चाचा भतीजा की सरकार बिहार से बाहर जाएगी। और आने वाले समय में आपको बताना होगा बिहार की जनता को कि किस प्रकार से बर्बरतापूर्व आपने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया है। और ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपसे अनुमति ली गई थी और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद वह मार्च निकल रहा था। आज हम लोगों ने पुतला जलाकर सांकेतिक रूप से उनको आह्वान करने का काम किया है, यहाँ से चेतावनी देने का काम किया है कि चैत जाइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठेगा नहीं और शहादत का हम बदला लेंगे। मैं लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना हमको आता है। 1000 में दम नहीं, 10,000 रुपए निमत, मासिक मानदेय से कम नहीं। आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर हंगामा। आशा संयुक्त संघर्ष मंच गोकुट महासंघ के आह्वान पर नाथनगर स्थित रेफरल अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार से शुरू हो गया है। काफी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने रेफरल अस्पताल के मुख्य द्वार पर काफी संख्या में धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए कहा कि 1000 में दम नहीं, 10,000 रुपए निमत, मासिक मानदेय से कम नहीं। आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मुख्य द्वार को भी बाधित किया, जिससे आने जाने वाले मरीजों को परेशानी हुई। हालांकि करीब 15 से 20 मिनट के बाद अस्पताल का रास्ता छोड़ दिया। इस वजह से ओपीडी जाने वाले मरीजों को परेशानी हुई। आशा मधुमाला कुमारी ने बताई कि हम लोगों को 1000 रुपए दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को रात दिन एक कर काम करना पड़ता है। बहुत काम करने के बाद भी 1000 रुपए दिया जाता है। उसके बाद भी जिस दिन काम करेंगे उसी दिन का पैसा दिया जाता है। आशा पद्मा कुमारी ने कही कि हम लोगों का मांग सरकार से है कि मानदेय 1000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए। आशा मीना कुमारी ने कही कि हम लोग मानदेय बढ़ाने को लेकर धरना पर बैठे थे, जिसके बाद अस्पताल के हेल्थ मैनेजर अपर्णा कुमारी ने आकर सभी बॉक्स वैक्सीन देने वाला को उठाकर फेंक दिया और सबको कहा गया कि सभी आशा के पास रिसीविंग है तो दिखाओ, नहीं तो सभी आशा के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। इसको लेकर नाथनगर रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि 14 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आशा का मांग है कि उन लोगों का 10,000 मानदेय तय किया जाए तथा उसे सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हर वर्ष पोशाक के लिए 1000 की राशि तय है, उसमें भी वृद्धि की मांग कर रही। ओपीडी मामले को लेकर प्रभारी ने कही कि आशा कार्यकर्ताओं ने जो हड़ताल किया था उससे करीब 10 से 15 मिनट तक आने जाने वाले मरीजों को दिक्कत हुई थी। आशा का काम ओपीडी डिस्टर्ब करना नहीं है, रजिस्ट्रेशन मरीज को डिस्टर्ब आशा का काम नहीं है। आशा जो अपना काम कर रही है उस काम को वह बाधित कर सकती है। उनके द्वारा ओपीडी डिस्टर्ब किया गया था, जो उसे समझा बुझाकर हटा दिया गया। जो मेरा मांग है वो मेरा पूरा करे में सरकार। 10,000 आशा के लिए 10,000 है और फैसिलिटेटर के लिए 30 दिन काम चाहिए
और जो टीकाकरण अभी हम डिब्बा जो रोके हैं, ये आशा का कार्य है। आशा का अलावा किसी से हम नहीं करवाने देंगे, किसी से नहीं। आशा कार्य करेगी। किस चीज का डिब्बा ये वैक्सीन है, टीकाकरण है, बच्चा और गर्भवती को, गर्भवती के लिए ही करेगी, दूसरा क्यों करेगी? टीका नहीं लगा था क्या उसका साइड इफेक्ट या नुकसान तो होना है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर 1 महीना कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब कोरोना में कुछ नहीं होगा। जब कोरोना में 4 महीना बंद हुआ तो उसके बाद तो काम हुआ था कि नहीं? जो मांग है वो सरकार पूरा करे। ओपीडी को भी आप लोगों को ओपीडी को, इमरजेंसी को नहीं, जो इमरजेंसी डिलीवरी को रोकना है, टीकाकरण रोकना है, ऑपरेशन रोकना है, जो कार्य है आशा का वो चीज सबको हमको रोकना है। उससे अगर कोई नुकसान हो जाता है तब क्या करेंगे? इमरजेंसी को हम छोड़ देंगे। कुछ नुकसान होगा तो इमरजेंसी को ना, जो इमरजेंसी है उसको ना नुकसान होगा। तब जिन बच्चे का मान के चले कि टीकाकरण नजदीक है या फिर उसके बाद नहीं हो सकता है, उसके लिए नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगला महीना पड़ेगा। हम लोग क्यों समझेंगे? उसका जिम्मेदार सरकार होगा। स्थिति नहीं समझ सकता। मधुमाला कुमारी, आशा फैसिलेटर, कहाँ पे? नाथनगर पंचायत भतौरिया। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले, हुई धान रोपनी का कार्य शुरू। किसानों ने कहा होगी इस बार अच्छी फसल। भागलपुर जिले में हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हैं। किसानों ने धान रोपना शुरू कर दिया है। खेतों में काफी संख्या में महिलाएं धान की बुआई कर रही है, लेकिन किसानों की माने तो आद्रा नक्षत्र में ही धान की बुआई हो जाती है, लेकिन बारिश कम होने से धान की रोपनी नहीं हो सकी। कुछ इलाकों में किसानों ने बारिश के पानी में धान रोपा तो कहीं बारिश कम होने के बाद बोरिंग के सहारे खेतों में पानी डाल धान रोप रहे हैं। जिले में अच्छी बारिश हुई तो इस वर्ष भी धान के अच्छे पैदावार होंगे। बता दें कि भागलपुर जिले व आसपास के जिलों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक में धान का उत्पादन होते ही यही वजह है कि हम प्रदेश को पूर्वांचल के धान का कटोरा माना जाता है। जिले में ज्यादातर कतरनी धान, सोनम, बासमती व बौना धान का उत्पादन होता है। जिले के सुल्तानगंज, जगदीशपुर, कहलगांव व पड़ोसी जिला बांका के कई हिस्सों में कतरनी धान का काफी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। भागलपुर का कतरनी धान विश्व प्रसिद्ध है। कतरनी चूड़ा को जीआई टैग प्राप्त है, जिसे भारत के साथ साथ विदेशों के लोग भी पसंद करते हैं। धान रोपनी शुरू होले मतलब परसों से रोपे छे, कल से सोमवार से कल। कब तक तैयार होते? हमरो तो 1 एकड़ 2 एकड़ छे, वो कल तक में रोपाई जेते। ओकरा बाद अब पानी होते तब ना। ये कौन नक्षत्र चली? ये पुख। कौन नक्षत्र में बारिश तेज हो? अब ये नक्षत्र से भर अश्रेष तक बारिश के एकदम संभावना रहना चाहिए काफी, लेकिन तब धान के खेती किसान के आराम से होते। समय पर बारिश होला? समय पर अभी तक तो नहीं होलो छे कि बिचड़ा हिंदा गिरे जगला पानी में लोग पानी के अभाव। हाँ, अभी पानी पड़े कि लोग पानी मतलब ज्यादा पड़ते बढ़िया रहते। हाँ, अब रोपा शुरू हो बिचड़ा तैयार हो रहा है लोग के। अच्छा, धान रोपनी बढ़िया हो रहा है? नहीं, कहाँ हो खाली सिर्फ बोरिंग एक आध गो किसान के एकरा छे वो करे छे। इलाका में कौन धान ज्यादा होय छे? कौन यहाँ हो छे कि किसी तरह सोनम और बासमती, कतरनी भी होय छे। सबटा अभी धान रोपनी पूरा शुरू कर दिए। ऐसा बौना के रोपनी शुरू है छे। अगनी धान की नाम होले? विष्णुदेव शाह। इसकी रंग होले अबरी बारिश तो होले खूब 8 दिन लगा। हां, आ फिर बीच में ना होले, कल रात में होले 9 बजे रात में। अभी तो ना हो रहा है। धान रोपाई कहना हो रहल छे अबरी? धान रोपा तो बढ़िया हो रहा है। बढ़िया। हाँ, बढ़िया हो रहा है। कौन धान रोपी रहल छे? माने छी बोना, सोनम, बोना रोपी रहल छे। हाँ। क्या गो छो त सब रोपे में? हमें छे 8 गो। अच्छा, कितना देर लागे छो 1 कट्ठा रोपे में? 1 कट्ठा एक आदमी दिन भर में रोपी दी छे। 2 कट्ठा 2 कट्ठा एक आदमी? हाँ। सबटा मिली करे छे कितना देर में? सबका मिली करके रोपे छे 16-32 कट्ठा एक दिन। हाँ, कहिया से शुरू होल छे? इत काल से शुरू होलो छे। कहिया तक? इत काल होते फानु काढ़े भरी होते। अब फान जब काढ़ो होते तब होते। फिर जब बारिश होले त केना होते धान? खूब बढ़िया, खूब अच्छा धान होते। बारिश होते तब बारिश होते? हाँ। धान बारिश खोजे छे? हाँ, बारिश खोजे से, पानी खोजे से। कब तक तैयार हो जते?
ई तैयार होतो ना कार्तिक में कार्तिक ले घंटा आगन में कटी जेते की नाम होला गाना बोल लिए कार्तिक से शुरू होते। जीवन जागृति सोसाइटी और नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तत्वावधान में 23 जुलाई को बच्चों के जन्मजात हृदय रोग का होगा मुफ्त इलाज। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में आने को लेकर शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता के तत्वाधान में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग के पहचान हेतु मुफ्त कैंप का आयोजन दूसरी बार 23 जुलाई को एबीसी हॉस्पिटल बंसीटिकर जगतपुर बाईपास में किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर एवं आसपास के कई जिलों से जन्मजात हृदय रोग के शिकार बच्चों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, इसके लिए आज जीवन जागृति सोसाइटी के तहत शहर में हृदयाकार बैलून के साथ पैदल रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीवन जागृति सोसाइटी एवं पूर्व भारत के मशहूर नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल, जहां हर तरह का जटिल से जटिल हृदय रोग का सर्जरी होता है। अंग क्षेत्र में जन्मजात हृदय रोगियों की पहचान एवं इसके मुकम्मल इलाज हेतु दिनांक 23 जुलाई रविवार को एबीसी हॉस्पिटल बंसीटिकर जगतपुर बाईपास में मेगा कैंप का आयोजन होना निश्चित किया है, जिसमें युक्त अस्पताल के बाल हृदय रोग के सर्जन एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ आएंगे और बच्चों के बीमारी की गंभीरता के हिसाब से उसके इलाज की रूपरेखा तैयार करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी इस दिशा में सरकार एवं अस्पताल के बीच कड़ी का काम करेगी और सरकार द्वारा प्रदत्त राशि वैसे मरीजों को दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाएगी, ताकि गरीब से गरीब एवं आम जनों के बच्चों का हृदय रोग का मुफ्त सर्जरी हो सके। बच्चों में जन्मजात हृदय रोग होता है, छेद होता है, उसमें कई तरह का होता है। कुछ है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ में समय मिलता है, लेकिन यह बहुत भयावह स्थिति होती है खास करके पेरेंट्स के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने जीवन जागृति सोसाइटी ने मुहिम चलाया है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जहां भी उसका मुफ्त इलाज हो सके, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर हो, उसको कराया जाए। और इसके लिए सरकार भी राशि देती है, बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये राशि दी जाती है। और ये किसी भी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका ऑपरेशन कराया जा सकता है उस राशि के द्वारा। तो उसी संदर्भ में जीवन जागृति सोसाइटी ने नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता, जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ है, मिला हुआ है, हम लोगों ने एक बड़ा सा कैंप का आयोजन आगामी 23 जुलाई को कर रहे हैं। और ये एबीसी हॉस्पिटल बंसीटिकर में होने जा रहा है। इसमें लोगों से अनुरोध है कि जो भी जानते हैं किसी भी बच्चे को कि हृदय रोग है, चाहे खुद के बच्चे हों या उनके रिलेटिव हों, उनको सूचना दें और सूचित करें कि 23 जुलाई के एक मेगा कैंप हो रहा है जो मुफ्त होगा पूरी तरह से। और आगे भी उनका हृदय का यदि ऑपरेशन होना है तो वो भी लगभग मुफ्त होगा। और इसके लिए हम लोग जहाँ से भी मदद मिलेगा, चाहे बिहार सरकार से, राज्य सरकार से, इसको लेके हम लोग कराएंगे। पिछले 4 साल पहले भी हम लोगों ने ऐसा आयोजन किया था और 32 बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन हम लोगों ने कराया था। और इसी मुहिम में पुनः हम लोग कर रहे हैं, जो आसपास के 7-8 ज़िले से लोग इसमें आएंगे और पूरी जांच प्रक्रिया भी मुफ्त होगी। और इसमें कलकत्ता के शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ सर्जन और फिजिशियन दोनों आ रहे हैं। इसमें एक नंबर हम लोग अपील में करना चाह रहे हैं, 700-460-8126। तो ये नंबर आप कृपया ध्यान रखें। फ़ोन से इसका आप सिर्फ रजिस्टर करा लें और आते समय अभिभावक अपना आधार कार्ड लाने नहीं भूलें। धन्यवाद।